Hello friends, let's dive into today's the Hindu vocabulary important for government exams। पहला वर्ड है हमारा सर्ज, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या फिर वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होगा अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट स्पेशली बाय अ क्राउड और अ नेचुरल फोर्स सच एज टाइड। मतलब एक क्राउड का कहीं आगे की ओर बढ़ जाना अचानक से, या फिर कोई समुद्र में जो टाइड आती है वो ऊपर होती है, बढ़ती है, उसकी तरह यूज़ होता है। सिनोनिम होगा अपस्विंग, एस्केलेशन, बूस्ट, ग्रोथ। एंटोनिम होगा डिक्लाइन, स्लम्प, डिक्रीज, प्लमेट। सेंटेंस इस बार नहीं है, इस बार ये एक एडिटोरियल का ही टाइटल है जिसका नाम था अनएक्सपेक्टेड सर्ज। ये टाइटल डिस्कस करता है भारत में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ देखा गया है डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड, मतलब दुनिया में अस्थिरता होने के बावजूद जो ये सर्ज देखा गया ये बहुत ही अच्छा है। सेकेंड वर्ड है ब्लिंक। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होगा टू बैक डाउन और शो वीकनेस फर्स्ट। दो लोगों के बीच में मान लीजिए कन्फ्रंटेशन हो रही है, उसमें जो सबसे पहले पीछे हट गया उसको कहा गया ब्लिंक। सिनोनिम होगा यील्ड, कैपिटुलेट, बैक डाउन या फिर फ्लिंच। एंटोनिम होगा प्रिजर्व, रेजिस्ट, स्टैंड फर्म, कन्फ्रंट। सेंटेंस जिसमें ये यूज़ हुआ है वो है एक एडिटोरियल है, उसमें लिखा गया है अ बुली ब्लिंक्स। इसमें ऑथर कहता है कि यूएस वाज फोर्स्ड टू सॉफ्टन इट्स स्टैंड, मतलब यूएस अपना जो रवैया था उसको कम करने की ओर उसको फोर्स होना पड़ा। आफ्टर अ रशियन शिप ब्रोक द ब्लॉकेड टू हेल्प क्यूबा। ब्लॉकेड क्यूबा को हेल्प ना पहुंचने के लिए ब्लॉकेड किया गया था, रशियन शिप ने उस ब्लॉकेड को तोड़ा। तो इस मूव से यूएस जो है वो सबसे पहले इससे अपने स्टांस को सॉफ्टन किया। हेस्टी है हमारा थर्ड वर्ड, जो पार्ट ऑफ स्पीच में एज एडजेक्टिव यूज़ होता है। मीनिंग होगा इसका डन विथ एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी और हरीड, कोई काम बहुत तेज़ी से करना या फिर जल्दबाजी में करना। सिनोनिम होगा प्रीमच्योर, इम्पल्सिव, रेकलेस, हरीड। एंटोनिम होगा डेलिबरेट, कॉशियस, स्लो, कंसीडर्ड। सेंटेंस है क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट द हेस्टी लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 बाईपास्ड नेसेसरी डेमोक्रेटिक डिबेट। जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया है उसको क्रिटिक्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में पेश किया गया है, बाईपासिंग जो नेसेसरी डेमोक्रेटिक डिबेट्स थी उनको किए बिना। अंडरमाइन पार्ट ऑफ स्पीच में इसको वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। मीनिंग है टू लेसन द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली ग्रेजुअली और इंसीडियसली। इसका मतलब हो गया कि किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को या किसी चीज़ की शक्ति को या किसी व्यक्ति की एबिलिटी को कम कर देना। ठीक, इसका सिनोनिम होगा सैबोटाज, वीकन, इरोड, सबवर्ट। एंटोनिम होगा स्ट्रेंथन, बोल्स्टर, एनहांस, सपोर्ट। सेंटेंस जिसमें ये यूज़ हुआ है द लैक ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इन द न्यू बिल रिस्क अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ इक्वलिटी एंड डिग्निटी। अब देखिए अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ इक्वलिटी एंड डिग्निटी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ हैं समानता का और डिग्निटी का के अधिकार का, उसको ये कम करने का प्रयास कर रहा है। ओवर रीच पार्ट ऑफ स्पीच में ये एज अ नाउन यूज़ होता है। इसका मतलब है एन एक्ट ऑफ डूइंग मोर देन वन इज अलाउड और केपेबल ऑफ एक्सीडिंग वंस अथॉरिटी, मतलब किसी की अथॉरिटी है या किसी का एक सेट दायरा है उससे बाहर जाके कोई चीज़ होना। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज़ होता है। सिनोनिम है एक्सेस, इंट्रूजन, एग्जैजरेशन, ट्रेसपासिंग। एंटोनिम होगा रेस्ट्रेंट, मॉडेस्टी, अंडर रीच, लिमिटेशन। सेंटेंस है द एडिटोरियल में लिखा गया है स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये टाइटल है, उसमें ये हाईलाइट किया गया है कंसर्न्स हैं कि रिगार्डिंग लीगल ओवर रीच इन द एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ में जो एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन लाया गया है वो लीगल ओवर रीच है, मतलब जो विधि है विधि को भी ये कम करने या विधि से भी ऊपर जा करके ये करने की कोशिश की गई है। इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है। असेंट पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन या फिर वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। मीनिंग है द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और अग्रीमेंट, किसी चीज़ के अप्रूवल या एग्रीमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस कर देना उस चीज़ को कि हाँ ठीक है कर लो ये। सिनोनिम होगा कंसेंट, सैंक्शन, अप्रूवल, अकॉर्ड। एंटोनिम है डिसेंट, रिजेक्शन, वीटो, रिफ्यूज़ल।
सेंटेंस है द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026 रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट मेकिंग इट अ लॉ, मतलब प्रेसिडेंट ने इस पे हामी भर दी है, इसको अप्रूव कर दिया है कि हाँ ठीक है ये लॉ बन जाए। इंक्लूसिविटी पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज अ नाउन यूज किया गया है। इसका मीनिंग है द प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज फॉर पीपल हु माइट अदरवाइज बी एक्सक्लूडेड। ऐसे व्यक्ति, हाशिए पे खड़े वो व्यक्ति जिनके पास किसी पॉलिसी या किसी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है, उसको पहुंचाना, उसे इंक्लूसिविटी कहा जाता है, जिसको हिंदी में समावेशन कहते हैं। सिनोनिम होगा इंक्लूजन, ओपननेस, ब्रॉड माइंडनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। एंटोनिम है एक्सक्लूजन, एलिटिज्म, नैरोनेस, रेस्ट्रिक्शन। सेंटेंस है द न्यू अमेंडमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर लिमिटिंग इंक्लूसिविटी बाय शिफ्टिंग टूवर्ड बायोलॉजिकल क्राइटेरिया ओवर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ट्रांसजेंडर में बिल में ये था कि व्यक्ति सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेता था, करना चाहिए था, ऐसा लगता है क्रिटिक्स को, और वहीं इस बिल में क्या है, वो एक बायोलॉजिकल क्राइटेरिया बना दिया गया है। प्रोविज़न पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होगा अ कंडीशन और रिक्वायरमेंट इन अ लीगल डॉक्यूमेंट। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में कोई कंडीशन या कोई रिक्वायरमेंट है, उसे प्रोविज़न कहा जाता है। सिनोनिम होगा क्लॉज, स्टिपुलेशन, रिक्वायरमेंट, टर्म। एंटोनिम होगा ओमिशन, डिलीशन, रिमूवल। सेंटेंस है सिविल राइट्स ग्रुप हैव मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज सेवरल एक्सक्लूसिवरी प्रोविजंस इन द लेटेस्ट स्टेट लॉज। जो सिविल राइट ग्रुप हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो कुछ लेटेस्ट स्टेट लॉज हैं उनके प्रोविजंस को लेकर के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली टू द राइट टू वोट। सिनोनिम होगा डिप्रीवेशन, मार्जिनलाइजेशन, पावरलेसनेस। एंटोनिम होगा एनफ्रेंचाइजमेंट, एम्पावरमेंट, इंक्लूजन। सेंटेंस है वेस्ट बंगाल्स चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस दैट fears that certain actions by the election commission could risk disenfranchisement of voters। मतलब जो वेस्ट बंगाल में SIR की बात थी, उसको लेके वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने कुछ डर जाहिर किया है कि वोटर्स के अधिकार को ये कम कर देगा। हमारा अगला वर्ड है सब्सिडी। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज अ नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है अ सम ऑफ मनी ग्रांटेड बाय द स्टेट टू हेल्प एन इंडस्ट्री और बिजनेस कीपिंग द प्राइस ऑफ अ सर्विस और कमोडिटी लो। मतलब कि किसी इंडस्ट्री को या फिर किसी बिजनेस को पैसा देना सरकार के द्वारा, जिससे वो अपनी सर्विस और कमोडिटी के प्राइस को लो रख पाए। सिनोनिम होगा ग्रांट, अलावेंस, फाइनेंशियल एड, एंडाउमेंट। एंटोनिम होगा टैक्स, लिवाई, पेनाल्टी, फाइन। सेंटेंस है द एडिटोरियल में निकला है, जिसका टाइटल है ऑन अ विंग, जिसमें ये आर्ग्यू किया गया है द गवर्नमेंट सब्सिडीज अलोन विल नॉट क्रिएट सस्टेनेबल डिमांड फॉर एयर ट्रेवल इन स्मॉल टाउन्स। उड़ान स्कीम में जो किया गया है सब्सिडी की बात इस बार, उसको इस एडिटोरियल में कहा गया है कि वो सब्सिडी ही सिर्फ इस सस्टेनेबल डिमांड या फिर एयर ट्रेवल जो स्मॉल टाउन्स में होना उसी के लिए काफ़ी नहीं है। रीअसेसमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया गया है। मीनिंग है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग और असेसिंग समथिंग अगेन। किसी चीज़ को या किसी प्रोसेस को फिर से एसेस करना, फिर से उसकी जांच करना। सिनोनिम होगा रिव्यू, री एवेल्युएशन, री अप्रेजल, सेकेंड लुक। एंटोनिम होगा नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस, स्टेटस क्वो। इसका सेंटेंस है अ कम्प्रिहेंसिव रीअसेसमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क गवर्निंग द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इज लॉन्ग ओवरड्यू। मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स का जो अमेंडमेंट होना था वो बहुत पहले से, उसका रीअसेसमेंट हो जाना चाहिए था, जो कि बहुत पहले से ड्यू था। रिवाइव पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज अ वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। मीनिंग है टू रिस्टोर टू लाइफ और कॉन्शियसनेस, टू गिव न्यू स्ट्रेंथ और एनर्जी टू। किसी सुसुप्त चीज़ को जो कि लगभग मरने की स्थिति में है, उसको फिर से वापस से उसको जिंदा करना या उसको वापस से फिर से चर्चा में लाना। सिनोनिम होगा री इन्विगोरेट, रिन्यू, रिवाइटलाइज। एंटोनिम होगा एक्सटिंग्विश,
सप्रेस, किल, डिस्ट्रॉय। सेंटेंस होगा विद द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल, इंडिया मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव बायलैटरल टाइज। नेपाल के साथ अपने रिश्ते सुधारने का, फिर से जीवित करने का ये बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि उसके यहाँ नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बालेंद्र शाह ने पद ग्रहण किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉकेड। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज अ नाउन या फिर वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। मीनिंग होगा इसका एन एक्ट और मीन्स ऑफ सेलिंग ऑफ अ प्लेस टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग। किसी भी जगह को या किसी भी जगह को इस तरह से रोकना, इस तरह से उसको सील कर देना कि लोग या फिर कोई सामान एंटर ना कर पाए। सिनोनिम होगा बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, सीज, एम्बार्गो। एंटोनिम्स होगा ओपनिंग, क्लियरेंस, असेस, असिस्टेंस। सेंटेंस है टेंशन रोज इन द कैरेबियन एज अ रशियन टैंकर सक्सेसफुली ब्रीच्ड द यूएस नेवल ब्लॉकेड टू डिलीवर फ्यूल टू क्यूबा। क्यूबा के जो है आसपास यूएस मिलिट्री ने ब्लॉकेड लगाया हुआ था समुद्र में, जिसको रशिया के एक शिप ने तोड़ दिया ताकि क्यूबा को फ्यूल डिलीवर किया जा सके। कॉल्ड्रॉन अगला वर्ड है हमारा। ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। मीनिंग इसका होगा, मेटाफोरिकल मीनिंग इसका ये होगा कि अ सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाय इंस्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ऐसा सिचुएशन जो कि इंस्टेबिलिटी या फिर किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसका पहचान ही यही है कि वो वहाँ इंस्टेबिलिटी है और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व हैं। सिनोनिम होगा मेल्टिंग पॉट, फर्मेंट, टर्मोइल, फ्लैश पॉइंट। एंटोनिम होगा ओएसिस, सेंचुरी, पीस, स्टेबिलिटी। सेंटेंस होगा एम.के. नारायण लीड आर्टिकल। एम.के. नारायण ने लीड आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है वेस्ट एशिया कॉल्ड्रॉन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स पोटेंशियल फॉल आउट ऑन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को लेकर के चिंता जाहिर करते हुए एम.के. नारायण के आर्टिकल में इस वर्ड का यूज़ किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।